everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video we will discuss about class 12 physics chapter moving charge and magnetism। यानी इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म को कवर कर रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बायो सीवर्ट लॉ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बता दिया है, जिसमें मैंने उसका बेसिक नॉलेज आपको दे दिया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, फिर उस फार्मूले का इस्तेमाल कर हम जैसे इनफाइनाइट वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या क्या वैल्यू होती है, इनकी चर्चा अब हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें, देखिए ये जो डेरिवेशन है, ये जो जैसे ये डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये ऐसा डेरिवेशन है, यानी इस फार्मूले का, इस जो फार्मूला यहाँ से इस डेरिवेशन से आता है, ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी, जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर का अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो वो निकाल सकते हैं, उसके बाद इनफाइनाइट वायर का पूछ सकता है तो वो निकाल सकते हैं। यानी ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप खास करके लर्न कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी बोल सकते हैं, करंट कैरिंग वायर। तो देखिए, अगर हमको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी भी फाइनाइट स्ट्रेट वायर का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बायो सीवर्ट लॉ का प्रयोग करें, तो बायो सीवर्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी छोटे से लेंथ, स्मॉल लेंथ डीएल के लिए किसी पॉइंट आर पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या कहता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब होता है इन वेक्टर फॉर्म आर क्यूब। वहीं स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी आई डीएल बटे आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बायो सीवर्ट लॉ करते हैं कि किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए अगर हमको कहीं से, किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए अगर हमको कहीं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या होता है, तो बायो सीवर्ट लॉ ने हमको बताया कि उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बी की वैल्यू आती है क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब, कल बताया था मैंने आपको। तो ये बायो सीवर्ट लॉ बताया है कि किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए अगर हमको किसी पॉइंट आर पर हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या होती है उसकी वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। वही इनका अगर हम स्केलर फॉर्म पूछे तो इसकी वैल्यू आती है क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या है, यही है बायो सीवर्ट लॉ। बायो सीवर्ट लॉ बताता है कि किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए अगर हमको किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हमने कल इसकी चर्चा किया था, बायो सीवर्ट लॉ के बारे में आपको बताया था। वहीं अगर इसका डायरेक्शन पूछता है मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या लेंगे, एल से आर, यानी एल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखिए, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट वायर, तो क्या आता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट बह रहा है, अगर हमको इसी पॉइंट पी पर फाइनाइट वायर का क्या चाहिए, फाइनाइट वायर का हमको इंटेंसिटी चाहिए, तो इन जनरल इसका जो फार्मूला आता है, इन जनरल जो इसका फार्मूला आता है, मान लीजिए φ1 एंगल है और ये φ2 एंगल है, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, वो फार्मूला है आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। अब देखिए, साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसी फार्मूले का प्रयोग कर अब आपको फाइनाइट
इनफाइनाइट, इसके बारे में आपको, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताइए तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो इनफाइनाइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये हमको इस पॉइंट पी पर क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वैल्यू, यानी एक आपका इनफाइनाइट है और एक आपका फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, इनफाइनाइट के केस में देखिए, इनफाइनाइट से हमारी कौन सी रे आती है, तो इनफाइनाइट में जो ये θ1 और θ2 की एंगल होता है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। यानी इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट तक गया है और यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक गया है, तो यहाँ पर φ1 और φ2 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट पर है तो ये 90 डिग्री के झुकाव पर रहेगा। किस पर रहेगा, तो ये 90 डिग्री के झुकाव पर रहेगा। यानी अगर हमको इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए तो क्या आएगी, μ0/4 I/A। अब देखिए यहाँ पर φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू क्या है, 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी, वो होगी μ0/4 I/A, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 + 1, यानी क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 I/A, यानी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, यानी जो इनफाइनाइट वायर का अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो क्या इसकी वैल्यू होती है μ0/4 2I/A, क्या आएगी, 2I/A आएगी। इसको आप लर्न कर लीजिए। वहीं अगर मैं आपसे सेमी इनफाइनाइट वायर की पूछूं, अगर मैं आपसे सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करूं, तो सेमी इनफाइनाइट के केस में एक फाई आपका क्या हो जाएगा, एक फाई तो 90 डिग्री रहेगा और दूसरा फाई क्या हो जाएगा, दूसरा फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अगर मैं आपसे सेमी इनफाइनाइट वायर क्या पूछूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, इनफाइनाइट वायर का अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए तो क्या करेंगे आप, तो देखिए सेमी इनफाइनाइट के केस में, तो देखिए जैसे ये आपका करंट कैरिंग वायर है तो ये यहाँ तक ही केवल रहेगा, यानी पॉइंट पी आपका यहाँ तक रहेगा। तो एक तो आपका फाई जो है क्या है, एक आपका फाई जो करीब करीब 90 डिग्री का होगा और एक आपका 0 डिग्री के करीब होगा। यानी मान लेते हैं φ1 आपका 90 डिग्री है और φ2 माना नहीं, देखिए सेमी इनफाइनाइट के केस में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है और एक आपका 0 डिग्री रहता है, तो किसी को भी आप 90 और 0 मान सकते हैं। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 I/A। अब देखिए हमने किसी भी एंगल को क्या माने, φ1 या φ2 में से किसी भी कोई भी एंगल एक 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर एक लिख देते हैं, जैसे φ1 को हमने 90 माना तो 90 मान लीजिए, और φ2 को जैसे 0 मान लिया है तो उसको 0 ले लीजिए। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो हट जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेमी इनफाइनाइट वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0/4 I/A, और इनफाइनाइट के केस में 2I/A था। तो इस तरह से इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। ये देखिए जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया है, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर कर आप इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको φ1 और φ2 की जैसे एंगल दे दिया, जैसे 30 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, तो वहाँ से यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर कर उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कि ड्यू टू एनी इनफाइनाइट या फाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट वायर। अब उसी तरह आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको वायर यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बारे में तो बता दिया है। जनरल फार्मूला भी आप इसको लर्न कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनफाइनाइट की बात करेगा तो उस केस में दोनों एंगल φ1 और φ2 की वैल्यू हो जाती है 1। वहीं सेमी इनफाइनाइट के केस में किसी भी कोई एक एंगल आपका 90 हो जाएगा, दूसरा एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है μ0/4 I/A। वहीं इनफाइनाइट के केस में क्या आती है 2I/A।
तो इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। हमने रेडियस को माना ए, यानी रेडियस की वैल्यू इक्वल टू किसको माना, ए के माना। मान लेते हैं आपका क्या है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। हमको पॉइंट ओ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी इस पॉइंट को हमने माना ओ, और यहीं पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम छोटे छोटे डीएल एलिमेंट को काटेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होगा। यानी हमने क्या किया, यानी ये जो सर्कुलर रूप है चारों तरफ से क्या होगा, चारों तरफ से बराबर ही होगा। यानी अगर हमको इस सर्कुलर रूप का क्या निकालना है, अगर सर्कुलर रूप का हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे एलिमेंट को काटेंगे। तो मान लेते हैं इसको हमने डीएल लिया, उसी तरह यहाँ पर हमने कट किया डीएल और डीएल और डीएल, यानी इन सभी छोटे छोटे एरिया को आपस में क्या करेंगे, आपस में हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इनके रेडियस को ए माना, रेडियस को मान लेते हैं हमने क्या माना, रेडियस को हमने ए माना। अब रेडियस को ए माना और हमको पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बायो-सीवर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सीवर्ट लॉ कहता है कि अगर हमको किसी भी पॉइंट पी पर कहीं भी हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या दीजिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर देखिए बायो-सीवर्ट लॉ कहता है कि अगर हमको किसी भी पॉइंट पी पर कोई स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या उसकी वैल्यू आती है, तो वहाँ से जो डीबी की वैल्यू आती है वो होती है क्या, उसकी वैल्यू होती है μ0/4π आई डीएल साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 होगी, क्योंकि एक प्रकार का सर्कल है और सर्कल में हम जानते हैं कि एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा, यानी साइन 90 बटे आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमने किसके माना है, इक्वल टू ए के, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी डीबी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डीबी की वैल्यू आ जाएगी μ0/4π, डीबी की वैल्यू आ जाएगी μ0/4π आई डीएल साइन 90 की वैल्यू होती है 1 बटे ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर हमको अब डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कहते हैं कि हमको डीएल से आर की तरफ या डीएल से ए की तरफ हमको इसको क्या लेना, डायरेक्शन लेना है। यानी इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बायो-सीवर्ट लॉ हमको बताते हैं कि आप क्या कीजिए, आप डीएल क्रॉस आर वेक्टर कर दीजिए, यानी एल क्रॉस आर वेक्टर कर दीजिए। अब हमने आर की वैल्यू किसके इक्वल टू माना, ए, तो हम एल से ए की तरफ घुमाएंगे और जो डायरेक्शन आएगा वही होगा। तो देखिए अगर हम एल से ए की तरफ घुमाएं तो हमारा डायरेक्शन आता है इनवर्ट, कहाँ आता है, इनवर्ट। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा कहाँ, इनवर्ट, यानी अंदर की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इसका हो जाएगा इनवर्ट। तो हमको अगर बी नेट निकालना है, यानी हमने क्या किया, हमने डीबी को माना एक ड्यू टू स्मॉल करंट, छोटे से करंट एलिमेंट के लिए हमने डीबी की वैल्यू को माना, यानी जो डीबी है वो क्या है, डीबी आपकी क्या है, डीबी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी करंट एलिमेंट है, एक प्रकार का एलिमेंट हमने माना। अगर हमको नेट डीबी चाहिए, यानी अगर हमको नेट वैल्यू ऑफ डीबी चाहिए, यानी बी की वैल्यू नेट चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी अगर हमको बी नेट चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे, और कहाँ पर, सर्कल से। तो हम जानते हैं कि डीबी क्या है, एक प्रकार का सर्कल है पूरा। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाला, इसकी वैल्यू आ गई क्या, μ0/4π आई डीएल बटे ए स्क्वायर आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका बी नेट की वैल्यू आएगी क्या, यहाँ से इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से बी नेट की वैल्यू आपकी आएगी μ0/4π आई बटे ए स्क्वायर। अब देखिए डीएल की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हमको डीएल को इंटीग्रेट करना है तो डीएल क्या है, इसका क्या है, इसका हम जानते हैं कि इसका होता है 2πr एरिया। तो क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या, 2πr। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डीएल की वैल्यू की जगह हो जाएगा 2πr, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2πr, और एक आर की जगह हमने किसको माना है, ए की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे μ0/4π आई बटे ए स्क्वायर इंटू 2πr, यानी 2πa। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
पाई से पाई कैंसिल, 2 टू 2 जा 4, फिर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो बी नेट की वैल्यू यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आया, क्या आया, μ0/2 I/A आया। तो ये वैल्यू होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की। तो इसको आप नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, और मैंने यहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन भी बताया है।